जय श्री महाकाल। मैं आचार्य रंजना। आप सभी लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब देने के लिए मैं आई हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हत्था जोड़ी, सियार सिंगी, बिल्ली की जेर ले रखी है और कुछ लोग जानना चाहते हैं कि ये धनतेरस कब है, दिवाली कब है। तो मैं आप सब लोगों का सबसे पहला प्रश्न क्लियर करूंगी कि जो हमारा धनतेरस है वो 29 तारीख को है और दिवाली हमारी 31 तारीख को है। दूसरी चीज ये कि कैसे पूजा करनी है, कब पूजा करनी है, कब नहीं करनी है, मैं आपको ये सारी चीजें गाइड करती हूँ। ये जो वीडियो है आप लोगों के बहुत काम आने वाली है, इसलिए आप इसको सेव कर लें और आपको बाद में भी ये बहुत काम आएगी। सबसे पहली चीज हम शुरुआत करेंगे कि सियार सिंगी। ठीक है, सियार सिंगी से क्या क्या कर सकते हैं। सियार सिंगी से आप अपने किसी भी काम को बना सकते हैं, चाहे वो वशीकरण हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, या फिर अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, कोई आपसे रूठ गया है, उसे आपको मनाना है, आपके व्यापार में नुकसान हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी चीजों में। हत्था जोड़ी कौन लोग यूज कर सकते हैं? हत्था जोड़ी वही लोग स्पेशल यूज कर सकते हैं जिनका अपना बिजनेस है, जिनका अपना ठैया है, अपनी दुकान है, जो अपने व्यापार के स्थान पर इसको रख सकते हैं। आप अपने गले में रख सकते हैं, आप अपनी दुकान में रख सकते हैं, आप इसको कहीं पे भी ऐसी जगह पर छुपा कर रख सकते हैं जहां पर कोई इसे देखे ना, और पर्टिकुलर हर किसी का हाथ इसमें नहीं लगना चाहिए, कोई एक ही इंसान इसको अपने पास रखे। इनफैक्ट ये जो भी चीजें होती है ना, इसमें कोई भी एक ही इंसान पूजा करे, जो घर में या तो मेन कमाने वाला होता है या जो घर में पूजा पाठ करता है, कोई एक मेन इंसान। जैसे हमारे घर में सबकी दादी होती है, माँ होती है, या आप खुद स्वयं अगर पूजा पाठ में, तो ऐसे। अब सबसे पहला प्रश्न, हमारे पास 3 दिन है पूजा करने के लिए। अभी हम सिर्फ 3 दिन की बात करें, जिसमें 29, 30 और 31, यानी कि 29 तारीख को हमारा धनतेरस, 30 को रूप चौदस और 31 को हमारी दिवाली। तो ये जो सामान आप लोगों के पास अगर आ गया है तो आप लोगों ने इन 3 दिनों पे पूजा करनी है। जो 3 दिनों पे नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ 31 को करेंगे। और हमारे पास पूजा के भी मुहूर्त है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। अगर आप इन मुहूर्त पे कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप इन मुहूर्त पे पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप केवल एक रात का जो सबसे इम्पोर्टेंट मुहूर्त होता है उस पे करें। और जो लोग चारों मुहूर्त पे पूजा कर सकते हैं वो तो और भी बेटर है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मुहूर्त, पूजा का मुहूर्त कितने बजे का है। ठीक है, आप सभी लोग इसको लिख लीजिए या आप अपने पास नोट करें या वीडियो सेव कर लें। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगी, जो पूजा का मुहूर्त है हमारा 29 तारीख को, यानी धनतेरस पर अगर आप लोग इन सभी सामान में से आपके पास कोई भी एक सामान है या आपके पास तीनों सामान है, तो आपने कितने बजे पूजा करनी है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला जो आपका समय रहेगा पूजा का, वो समय रहेगा आपका सुबह 10:30 बजे। सुबह 10:30 बजे कर सकते हैं, ये 29 तारीख का बता रही हूँ मैं आपको। पहले दोपहर को कर सकते हैं आप 2 बजे से 7 बजे से 2:07 से लेकर और 3:33 की दोपहर तक, ये बीच में टाइम है। इस बीच में कभी भी पूजा कर सकते हैं। और 29 की शाम को जब आप पूजा करेंगे तो 6:34 से लेकर 8:29 तक पूजा करेंगे। रात को 1:09 से 3:25 रात का समय है। ये है आपका धनतेरस पर पूजा करने का समय। फिर अगला 30 तारीख को, यानी रूप चौदस, जिस दिन छोटी दिवाली भी बोलते हैं, नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं, तो इस दिन जब आप पूजा करेंगे, एक सुबह आपका 8 बजे से लेकर 10:15 बजे के बीच। फिर आपका अगला मुहूर्त है दोपहर के 2 बजे से लेकर 3:29 तक। फिर आपका शाम का है 6:30 बजे से 8:25 का। रात का आपका 1:05 से लेकर 3:21 का। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े दिन, यानी दीपावली की रात, जो सबसे बड़ी रात है, जिसका इंतजार हम पूरे साल करते हैं। एक ये होली, दिवाली सबसे बड़े होते हैं, जिस पर अगर पूजा कर ली जाए ना आपने अपने किसी भी काम के लिए, तो वो ना सिद्ध हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दिन बने ही इसीलिए हैं, लोग इंतजार करते हैं इन दिनों का। तो 31 तारीख का जो हमारा मुहूर्त है सुबह 7:54 से लेकर और 10:08 तक का सुबह का, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास हर टाइम नहीं होता है कि हम कब पूजा करें, कब पूजा नहीं करें। तो ये जो पूजा करने के समय है, आप इसमें अपनी पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग जब भी आपको टाइम मिले आप तब पूजा कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको समय बता रही हूँ, ये दिवाली पूजा का समय भी है। दीपावली पे जो हम देवी माँ के लिए चालीसा करते हैं और ओम जय जगदीश की आरती करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, उसके लिए भी यही मुहूर्त है। और हमारे इन तीनों सामान की पूजा करने के लिए भी यही मुहूर्त है। तो हम 31 तारीख यानी मेन दिवाली वाले दिन की बात कर रहे हैं। दिवाली वाले दिन का मुहूर्त 7:54 सुबह का, 10:12 का, दोपहर का मुहूर्त 2 बजे से लेके 3:25 का, शाम का मुहूर्त 6:26 से लेके 8:21 का दिवाली का, जो अमावस्या की रात है। और अमावस्या शुरू हो जाएगी 3:53 पे 31 तारीख को।
उसके बाद रात का जो अति शुभ मुहूर्त जो है, जिसे हम काली पूजा, निशाचनी पूजा करेंगे और अपने सारी सामानों की पूजा कर सकते हैं, 1:01 से लेकर 3:17। देखो ये जो मैं आपको टाइम बता रही हूँ ड्यूरेशन, इस बीच में आपकी पूजा शुरू हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इसी बीच में टाइम में पूजा खत्म करनी है, ये चीज भी है। अगर आपने रात को 12 बजे भी पूजा शुरू करी तो नहीं, अगर आपने 1:10 पर 20 मिनट पर पूजा चालू करी है तो वो 3 बजे तक के बीच में आप कभी भी शुरू करेंगे तो भी माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप 3:20 पर भी पूजा शुरू करेंगे तो भी आपकी पूजा मानी जाएगी, लेकिन अपनी पूजा पूरा करना है आपको। अब जिनके यहाँ पर जो लोग 1 तारीख को मना रहे हैं ना दिवाली, वो लोग भी सुन लीजिए, जिनके यहाँ पर 1 तारीख को मना रहे हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में जो दीपावली है वो 31 को ही मानी जा रही है, लेकिन फिर भी जो लोग 1 तारीख के वहम में हैं वो लोग भी सुन लीजिए कि आपको जो पूजा करनी है वो सुबह 7:50 से लेकर और 10 बजे तक है। दोपहर का मुहूर्त 2 बजे से लेकर 3:22 तक का है। शाम का दीपावली पूजन का अगर आप समय देखते हैं तो 6:23 से लेकर 8:17 बजे तक, 8:17 शाम तक रहेगा। और रात का आपका 12:57 से 3:13 तक रहेगा। ये आपके मुहूर्त है। इन्हीं मुहूर्तों पे आपने दिवाली की पूजा करनी है। और जब आप दिवाली की पूजा करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अब मैं जो जो चीजें बता रही हूँ वो देखिए, जिनके पास पहले से सामान है ये वीडियो उनके लिए भी है, और जिन्होंने अभी नया लिया है उनको भी ये सारी चीजें देखनी है। सबसे पहले मुहूर्त मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे पूजा की विधि। पूजा की विधि में ये है कि अगर आप लोग चांदी की डिब्बी ले सकते हैं या सोने की डब्बी ले सकते हैं, अगर आपका बजट है तो आपने चांदी की या सोने की डब्बी ही लेनी है और उसमें रख सकते हैं। अगर अपन नहीं रख सकते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें प्लास्टिक की डब्बी या स्टील की डब्बी में अपना सामान रखना है, या फिर जो डब्बी आपको हमारे पास से मिलती है आप उसी डब्बी में भी रख सकते हैं। जब आप अपनी पूजा शुरू करेंगे आपने उस डब्बी के अंदर एक कॉटन बिछानी है, कॉटन पर अपना सामान रखना है, चाहे वो जेर हो, हत्था जोड़ी हो या सियार सिंगी हो। रखने के बाद आपने पहले हत्था जोड़ी अगर है, सियार सिंगी है, उनका सुन लीजिए, उसमें आपका सेम मंत्र चलेगा। आप पूजा कर रहे हैं, आपके पास अगर हत्था जोड़ी और सियार सिंगी है तो आप उसका सुन लीजिए। उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले ना आपने कॉटन बिछाई, कॉटन बिछाने के बाद आपने अपना सामान रखा। सामान रखने के बाद 5 लौंग, 5 इलायची, 5 तुलसी के पत्ते। अगर आपके पास तीनों सामान है तो बिल्ली की जेर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों में सेम सामान रखेंगे। अगर आपके पास एक चीज है तो आपने एक चीज के अंदर भी अपने 5 लौंग, 5 इलायची, 5 तुलसी के पत्ते रखने हैं। अगर आप वशीकरण की पूजा कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, जो अगर कोई फीमेल पूजा कर रही है तो वो मेल पे रखेगी फोटो, और अगर कोई मेल पूजा कर रहा है तो वो फीमेल सियार सिंगी पे रखेंगे। और अगर आप अपने किसी भी काम के लिए कर रहे हैं तो मंत्र नंबर 3 जाएगा, आपको मंत्र नंबर 3 करना है। और आपने जब जब पूजा करते जाना है, मंत्र करते जाना है, आपने ऑरेंज सिंदूर या रेड सिंदूर, कोई भी सिंदूर हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप शुरू से जिस सिंदूर से पूजा कर रहे हैं आपको भविष्य में भी वही सिंदूर यूज करना है। आप सिंदूर बदल नहीं सकते। आपने दिवाली की रात मान लीजिए पूजा कर ली, जब आपका पूरा का पूरा सामान मंदिर में रहेगा, जब आपकी जोत शांत हो जाएगी तब आपने सुबह सुबह वो सामान उठाना है। उठा करके आपने सारे सामान को अपने अच्छे से लाल कपड़े में बांधकर अपने माथे से लगा के माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। हत्था जोड़ी है तो अपनी दुकान में रखना, और सियार सिंगी है तो आपने अपनी तिजोरी में रखनी है। उसके बाद अगर कोई हम मुहूर्त की बात करें तो नेक्स्ट मुहूर्त जब आप 21 दिन की पूजा करेंगे वो आप हमारे यहाँ पर फोन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप दिवाली से भी 21 दिन पूजा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, अब हम जेर की बात करते हैं। जेर को चांदी की डब्बी में रखना या सोने की डब्बी में रखना बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। अगर नहीं तो आप स्टील की डब्बी में भी रखें। सेम आप एक कॉटन बिछाकर उसमें जेर रखें। इसमें आपने लाल सिंदूर जो मैंने लगा रखा है, यही वाला लाल सिंदूर, और सिंदूर के साथ थोड़ी सी हल्दी और बासमती चावल, कुछ पैसे जैसे 500 का नोट और कुछ गोल्ड फ्रेश, उसको धोकर साबुन से या इस तरह से थोड़ा सरफ से धोकर रखना है। अगर पुराना है, नया गोल्ड तो नया भी रख सकते हैं। देखिए, जो चीज आप इसमें डालेंगे वही आपको बढ़ के मिलेगा। आप गलती से चांदी मत डालना और आप गलती से उसमें कॉइन्स मत डालना, क्योंकि फिर वही मिलेगा आपको। अगर आपने अच्छा कुछ डाला, आपने अच्छा बड़ा नोट डाला तो नोट मिलेंगे। आपके पास डॉलर है तो आप डॉलर डालो। अगर आपके पास दिरहम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास डॉलर है, हमारे पास ये है वो है, तो आप अपने बड़े से बड़ा नोट आपका जो है ना, आप अपनी कंट्री का वो डाल सकते हैं। और कुछ ना कुछ आपने उसमें गोल्ड जरूर डालना है।
फिर हमारी तरफ से आपको एक मंत्र मिलता है, आपने वो मंत्र की एक माला करनी है और सेम जैसे आपकी दीपावली की जोत जल रही है, जब तक वो जोत शांत नहीं होगी तब तक आप अपना सामान नहीं उठा सकते। मेक श्योर कि आपके घर में अगर कोई पालतू जानवर आपने पाल रखा है, बिल्ली डॉगी कुछ भी, तो वो उस कमरे में ना आए, छोटे बच्चे उस कमरे में ना आए। उस कमरे में एकांत अकेले पूजा करनी है, कुंडी नहीं लगानी है दरवाजे की, लेकिन सबको बोल के रखना है कि भाई मैं पाठ कर रहा हूँ या कुछ भी है, आप रूम में मत आइए, आपको अकेले बैठ के करना है। मैंने ये इतने सारे मुहूर्त बताए हैं आपको, 4 मुहूर्त, इन सभी मुहूर्त में से किसी भी मुहूर्त पे आप पूजा कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिंदूर का डाउट बहुत सारे लोग पूछते हैं, ऑरेंज सिंदूर या रेड सिंदूर। भाई आपने जो सिंदूर चढ़ा दिया आप उसी से करें। अगर ऑरेंज सिंदूर है उसमें लगा हुआ आया है तो ऑरेंज से करें, रेड आया है तो रेड से करें, और जो चढ़ा रहे हैं हमेशा वही चढ़े। अगला क्वारी मेरे पास था कि तीनों को एक साथ रखना है या नहीं। तीनों को एक साथ रखने का मतलब ये नहीं है कि आप तीनों को एक ही डब्बी में रख देंगे। तीनों को एक साथ रखने का मतलब है 3 डब्बियों में अलग अलग रखेंगे और एक साथ एक ही जगह पर आप अपने सामान को रख सकते हैं। जब किसी के पास हत्था जोड़ी, बिल्ली की जेर, सियार सिंगी ये आ जाए ना, तो आप लोग अपने आप को भाग्यवान से कम मत समझो, क्योंकि ये जो सामान है आपके पास ये आपको अनटोक तरीके से काम करता है। पूरी दुनिया में अगर बता दिया पूरे परिवार में अपने पास ये है तो समझ लो आपका सब कुछ जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, फिर आपको वो सामान आपके लिए वेस्ट है, इसलिए बताना नहीं है। पुराने जमाने की बात है, हमारे दादी बताती थी हमें कि उसके पास बिल्ली की जेर है, वो इतना अमीर है, ऐसे ऐसे कोई एक बात बताती थी। तो आपको क्या है ना कि ये कभी किसी से शेयर ही नहीं करना और किसी को पता भी नहीं लगने देना। और एक और चीज, भले ही जितना भी धन दौलत पैसा आ जाए, बहुत ज्यादा सोना, मोटी मोटी अंगूठियां, चैन पहनकर फोटोएं डाल के लोगों को शो ऑफ मत करना, क्योंकि नजर से बड़ा कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। नजर ना पत्थर को भी तोड़ देती है। तो हम तो इंसान हैं, हमारे साथ तो क्या क्या खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद वशीकरण हत्था जोड़ी से होता है क्या? हाँ जी, वशीकरण हत्था जोड़ी से होता है। उसमें वशीकरण का ही मंत्र चलता है और वशीकरण का मंत्र हम आपको हमारी तरफ से एक पेपर की फोटो देते हैं। वशीकरण होता है हत्था जोड़ी से, उसमें हमारे पास से जो आपको पेपर भेजा जाता है व्हाट्सएप पर, उस पेपर पर सब कुछ लिखा होता है कि कब कौन सी स्थिति में कौन सा मंत्र करना है। तो उसमें आपको वशीकरण का मंत्र करना होता है। वशीकरण अगर हत्था जोड़ी से करना होता है ना, तो उसमें हमें अपने खून की बलि देनी होती है। यानी कि जब आप पूजा करेंगे तो आपको अपना हाथ या कहीं से भी काट कर आप अपना ब्लड चढ़ाएंगे और उसके बाद वशीकरण की पूजा करेंगे और उस इंसान की फोटो रखेंगे। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा गलत है आज के टाइम में, हम भी इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारे पीछे पड़ जाते हैं, थोड़ा करने वाले कहते हैं कि हम करेंगे नहीं जी, हमें करना है करना है करना है, तो हम करा देते हैं। दूसरी चीज, सियार सिंगी इज द बेस्ट, इससे अच्छा कुछ नहीं है। मेरे पास रोज रिव्यूज आते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं अपने आप रिव्यूज डाल देती है। मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ इस बात से कि मुझे लोगों ने मना करा है, हमारा नंबर नहीं आना चाहिए, नाम नहीं आना चाहिए। अगली बार से मैं क्या करूंगी आप लोग खुद देख पाएंगे, मैं नंबर ब्लर करूंगी और आगे के नंबर छोड़ूंगी। क्योंकि देखिए हम ऐसे लेवल पर है ना कि हमें ये सब किसी को बोलना कहना कि आप अपने रिव्यू दे दो या हमें डालना है, तो ऐसे हम अपनी तरफ से ये सब काम नहीं करते। हम बाबा महाकाल के भक्त है। टू बी वेरी फ्रेंड, जो भी है अपनी मेहनत से आगे बढ़े और आगे भी मेहनत से ही बढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको हत्था जोड़ी से वशीकरण करना है तो आप अपने खून की बलि चढ़ाकर कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल तरीके से सियार सिंगी द सुपर आप उन पर फोटो रखकर आराम से वशीकरण करें, सब अच्छा हो जाता है। जैसे अपने घर वालों को शादी के लिए मनाना है या सियार सिंगी की सहायता से मकान नहीं बन रहा है, किसी को बेबी नहीं हो रहा है, तो भी सियार सिंगी से पूजा कर सकते हैं, है ना। आपके घर में शादी के लिए नहीं मान रहा है तो भी सियार सिंगी से पूजा कर सकते हैं, हत्था जोड़ी से भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्ली की जेर है जो कुल मिला के प्रॉपर आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आप साल के 1 करोड़ कमा रहे हैं तो हो सकता है वो आपने इस दिवाली पूजा की तो आप 2 करोड़ कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में आप 10 करोड़ कमा लेंगे, कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं। कुल मिला के ये आपको ग्राफ को बढ़ाता है, 30 से 50%, 50 से 100%, ऐसे ऐसे करके आपको ऐसी ऊंचाई दिखाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा। फिर उसके बाद अगला मेरे पास क्वारी है कि एक ही बॉक्स में रख सकते हैं या नहीं। एक बॉक्स में मैंने आपको बताया बिल्कुल नहीं रखना है। जिनके पास तीनों चीजें हैं, क्या वो धनतेरस पर और दिवाली पर पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी सारा भेज दिया है। मैंने आपको 4 मुहूर्त बताए हैं। पूजा की विधि हर समय पे सेम टू सेम रहेगी। जो लोग दिवाली पे पूजा करेंगे और दिवाली से ही अगले 21 दिन की पूजा शुरू करेंगे, उनको अपना सामान बदलने की जरूरत नहीं है। और जो लोग दिवाली पर 1 दिन की पूजा कर रहे हैं, उसके बाद उनको 21 दिन की या 9 दिन की कभी पूजा करनी है, तो फिर वो लोग जो है पूरा का पूरा अपना 21 दिन का रूल फॉलो करेंगे और सामान चेंज करेंगे, पुराने सामान को जल में प्रवाह कर।
जिसमें कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हम एक साथ अगर सब चीज़ों की पूजा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने आपको बताया कि टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। आपका सियार सिंगी और हत्था जोड़ी एक ही मंत्र से सिद्ध हो जाएगा और जो आपकी जेर है उसका एक मंत्र रहेगा। उसके बाद आप पूरी रात दिवाली पर अगर मंत्र जाप करना चाहें ना तो कर सकते हैं। फिर आप लोगों की एक क्वारी और ये भी है कि तीनों दिन पूजा की विधि सेम रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल सेम रहेगी। अगर दिवाली नहीं भी है तो भी विधि बिल्कुल सेम रहेगी। बस यह है कि जब दिवाली नहीं होती तो हम शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार को पूजा करते हैं और शुक्ल पक्ष का मंगलवार और शनिवार बहुत शुभ होता है। देखिए ये चीजें ना साक्षात चामुंडा माँ का आशीर्वाद है और जो हमारी जेर होती है ना ये किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं दी जाती है। ये बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। जैसे कि बिल्ली अपनी जेर खा जाती है, नहीं खाती है, जैसे हम उस पर कपड़ा डाल देते हैं तो बच जाती है तो हम आप लोगों को दे देते हैं और अब हमारे पास स्टॉक भी नहीं बचा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि तीनों दिन की पूजा का मुहूर्त क्या होगा। ये मेरे पास सारे क्वेश्चंस बार बार सेम ही रिपीट हो रहे हैं तो ये है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप अपनी पूजा में पूरी रात, जो लोग देखो हम तो ना जी दिवाली वाले दिन सोते भी नहीं है, हम पूरी रात मंत्र जाप चालीसा करते रहते हैं। मैं आपको भी ये सलाह दूंगी, सोते तो हम रोज हैं, लेकिन अगर एक दिन अगर आप सिद्ध कर लेंगे तो आपके घर में बरकत, व्यापार में तरक्की आपका कभी पीछा ही नहीं छोड़ेगी। लक्ष्मी माँ आपके घर आ जाएगी। दिवाली वाले दिन आपने कभी भी अपने घर में ताला लगा के नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे आपने रात के कम से कम 12-1 बजे तक थोड़ा सा दरवाजा खुला जरूर छोड़ना है। खिड़की दरवाजे भी थोड़े बहुत खोल के रखने हैं। दिवाली वाले दिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्रसाद बांटता है सड़क पे तो वो कभी नहीं खाना है। कोई भी आपको कुछ दे तो आपने कभी भी नहीं लेना है। दिवाली की रात विशेष आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और अब मैं आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ, वो चमत्कारी मंत्र जिसे आप दिवाली पर बार बार करें, कम से कम 1008 बार तो जरूर करें। मंत्र रहेगा आपका ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीभ्यो नमः। इस मंत्र को दिवाली की पूरी रात करें। चालीसा कम से कम 11 बार करें। इस मंत्र को कम से कम 11,000 बार करें या 1008 बार तो जरूर करें। ठीक है। अगर आप लोगों की कोई और क्वारी हो तो आप हमारे नंबर पे पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपको सब बता ही चुकी हूँ और आपको दिवाली रूप 14 और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य भरे और आपके सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री महाकाल।